नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। पटना पुलिस इन दिनों कहें एक बहुत परेशान है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं लगातार पटना में घट रही है जिसको लेकर के पटना के पुलिस कप्तान जो है राजीव मिश्रा रोज बैठ के भी कर रहे हैं, रोज कहें जो एक तरह से थानों घूम भी रहे हैं, गश्ती भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मातहत जो काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं वो सुधरने को तैयार नहीं। अब बात कर रहे होंगे आखिर किस तरह की घटना घट रही है जो पटना पुलिस परेशान है, पटना पुलिस के मुखिया परेशान है। और अब वो समय बीत गया जब पुलिस मुख्यालय में कड़क अफसर की मौजूदगी नहीं थे। कुंदन कृष्णन ने ज्वाइन कर लिया है एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में, और कुंदन कृष्णन अभी 1 महीने तक लोगों पर नजर रखेंगे और लोगों पर नजर रख भी रहे हैं। वैसे भी भट्टी साहब के सबसे खास थे राजीव मिश्रा, क्योंकि सीबीआई रिटर्न हैं राजीव मिश्रा, और भट्टी जी भी सीबीआई के रिटर्न लोगों को काफी खासा तवज्जो देते थे, चाहे वो पी कन्नन हो, चाहे वो राकेश राठी हो, चाहे वो राजीव मिश्रा हो। तो वैसे लोगों को आर.एस. भट्टी काफी प्रश्रय देते थे और तवज्जो देते थे। उनके काम काज पर कहें जो एक तरह से नजर नहीं रखे हुए थे। हम बात करेंगे पटना में इन दिनों की ऐसी घटना से लोग परेशान है, झपट्टा मार गिरोह। चाहे मोबाइल से आप बात करते हो या मोबाइल आपके पॉकेट में अगर यहाँ पे अगर है आपके पॉकेट में, तो वो झपट्टा मार के लोग ले जा रहे हैं। रोज कम से कम 10 से 12 घटनाएं मोबाइल लूटने की हो रही है, झपट्टा मारने की हो रही है, और सोने के चेन की स्नैचिंग। जो एक आंकड़ा आया है, जो राजधानी का जो 10 थाना क्षेत्र है जो सबसे क्राइम प्रोन इलाका है, जो सोना के चेन लूटने में, वो कहें वहां पे सोने की चेन लूटने के लिए वो एक तरह से कहें जो महारत हासिल कर ली है। चाहे वो रूपसपुर थाना हो, शास्त्री नगर थाना हो, कोतवाली थाना हो, गांधी मैदान थाना हो, कदम कुआं, कंकड़बाग, राजीव नगर, एसके पुरी, सचिवालय और जक्कनपुर, मतलब 10 थाना क्षेत्र में कहें जो 10 माह में 80 से अधिक सोने का चेन छीना गया है, मतलब चेन स्नैचिंग हो गया है। और ये कहें जो 80 जो है वो वहां पे दर्ज है। बहुत लोग तो दर्ज कराते भी नहीं है, कुछ लोग, क्योंकि सबसे पहले जो महिला दर्ज कराने जाती है उनसे उनका मेल आईडी पूछा जाता है। अब आज के डेट में कितनी प्रतिशत महिलाओं के पास अपना जीमेल अकाउंट है, ये तो एक शोध का विषय है। जो घरेलू महिला है, जो हाउस वाइफ है, वो क्यों रखेंगी मेल आईडी या मेल अकाउंट। तो कहें जो एक तरह से जो कामकाजी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं वो जीमेल अकाउंट रखती हैं, और एफआईआर में जीमेल का आईडी देना कहें जो एक तरह से जरूरी हो गया है। क्योंकि ये घटना मेरे साथ घटी है, क्योंकि इस चीज के भुक्तभोगी मैं खुद हूं। क्योंकि मेरे घर में एक महिला के साथ सोने का चेन छिना गया, थाने पे गई, थाने पे उन्होंने एफआईआर लिख के दिया। एफआईआर में जब वो लिखा जाता है जो नीचे में नाम, पता, मोबाइल नंबर, तो मेल आईडी की मांग की गई। मेल आईडी की मांग की गई, मेल आईडी उस महिला के पास नहीं था, तो इसलिए वो उन्होंने मेल आईडी नहीं दिया। उसके बाद कोई छद्म मेल आईडी वहां दिया गया। अब क्या पता छद्म में कितना सही होगा कितना गलत होगा। अब एक तरह से कहे जो जहां पटना पुलिस के लोग अब यूपीआई और गूगल पे के माध्यम से पैसे वसूलने में लगे हैं, तो वहां ये सोने का चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं कैसे रुकेगी। परसों गौरीचक थाना क्षेत्र धनरुआ के इलाके में 4 पुलिसकर्मी जेल भेजे गए। 4 पुलिसकर्मी क्यों जेल भेजे गए, तो जो गाड़ी की चेकिंग हो रही थी उस गाड़ी में बैठे लोगों को पुलिस ने गलत मामले में जेल भेजने का धौंस दिया, कहे जो भयादोहन किया, धमकी दी। तब अंतिम में 10,000 रुपये पर बात तय हुई। 10,000 रुपये उसके पास कैश नहीं था, तो बगल के एक पेट्रोल पंप के यूपीआई या गूगल पे में उसको पेमेंट करवाया गया, और पेमेंट हुआ 10,200 उस पेट्रोल पंप वाले को मिला। तो 10,000 पुलिसकर्मियों की इसकी जांच हुई, जांच एएसपी सदर ने की, और जांच में सच पाया गया। 4 पुलिसकर्मियों को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो अब जहां के पुलिसकर्मी गूगल पे के माध्यम से पैसे वसूली में लगे हों, वहां अपराध नियंत्रण कैसे होगा। इतना ही नहीं, अगर आप पटना पुलिस में अगर पटना पुलिस की चेकिंग अगर है, तो चेकिंग कहे जो भयादोहन है। ये तो एक तरह से कहे जो पटना पुलिस ठीक है, पटना पुलिस, लेकिन सबसे भयादोहन ज्यादा है ट्रैफिक पुलिस में। इसकी कहानी हम कुछ और कहेंगे। जहां पे सीसीटीवी लगा है वहां गाड़ियों की चेकिंग नहीं होती है, क्योंकि वहां सीसीटीवी में कैद हो रहा है जो पुलिस वाले किन गाड़ियों को रोक रहे हैं और कैसे रोक रहे हैं, क्या उनसे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन जहां पे सीसीटीवी नहीं है, जिस चौराहे पर, वहां खुलेआम धड़ल्ले से
कहे जो ट्रैफिक पुलिस के जवान वहां पे लोगों को रोकते हैं और वहां पे जम के अपने काम में लगे रहते हैं। वैसी स्थिति कहे तो हम सोने की चेन स्नैचिंग की बात कर रहे थे। सोने की चेन स्नैचिंग में रूपसपुर में कहे जो पिछले 8-9 महीने में 12 घटनाएं घटी, शास्त्री नगर में 10 घटनाएं, कोतवाली में 9, गांधी मैदान में 8, कदम कुआं में 8, कंकड़बाग में 7, राजीव नगर में 7, एसके पुरी में 7, सचिवालय में 6 और जक्कनपुर में 6। ये सारी घटनाएं घटती हैं मॉर्निंग आवर में, जब मॉर्निंग वॉकर्स जब निकलते हैं अपने मॉर्निंग वॉक के लिए, उस समय सुनसान झपट्टा मार गिरोह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। ये 9 बजे सुबह से पहले की ये घटना है और फिर शाम की ये घटना है। जो सड़क काफी चौड़ी बनी है, जिसमें बहुत तेजी से बाइक चलती है, धड़ल्ले से बाइक चलती है, या कहें जो वहां पे स्पोर्ट्स बाइक चलती है, वहां इन घटनाओं को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है। अब देखे डीजीपी के आवास के मात्र 500 मीटर की दूरी पर तनिष्क शोरूम से जब लूटपाट हो जाती है, तो ये सोने की चेन की जो लूट की घटना है, ये आम बात है। लेकिन अब कुछ चेंजेज होगा, क्योंकि एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में कुंदन कृष्णन ने ज्वाइन किया है। वो धीरे धीरे चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो मतलब कहें एक तरह से वो होमवर्क कर रहे हैं। उनके पास होमवर्क करने के लिए अभी कहें कि 10-15 दिन का समय है। 10-15 दिन वो होमवर्क करेंगे पूरे बिहार में, और खासकर पटना, राजधानी पटना ही जो है वो पूरे बिहार का फेस है, क्योंकि यहाँ पे पटेल भवन है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया भी यहीं बैठते हैं। मतलब कहें जो तमाम जो चीजें हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक के पदाधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या डीजीपी हो या एडीजी हो, सभी यहीं बैठते हैं। और ये बिहार का फेस है। और जब फेस ही साफ नहीं होगा, फेस पर ही, चेहरा पर ही दाग रहेगा, तो आगे और आप कुछ नहीं कर सकते। उन चीजों को सुधारने के लिए कहें जो अब बात करते हैं। अब एक तरह से ये अगर कह लिया जाए, सोने की चेन की बिक्री में अगर कमी आ जाए, तो ये हम पुलिस पे ही इसका आरोप लगाएंगे, जो पुलिस के ही कारण सोने की चेन की बिक्री कम हुई। अगर सोने की चेन की बिक्री हो भी जाती है, तो वो कहें जो अलमीरा में पैक होगा, ये किसी घर के गोदरेज में वो पैक होकर रखा जाएगा। क्योंकि कई सारी महिलाओं से बातचीत भी कि जिनकी चेन लूटी गई, उन्होंने कहा जो उन्होंने चेन पहनना बंद कर दिया है, क्योंकि चेन पहनते हैं, झपट्टा मारते हैं अपराधी, ये लुटेरे, वो कहीं जो उसका विरोध करते हैं। कई बार उनका गले में खरोच भी आ जाती है, कान की बाली भी अगर वो लेते हैं तो वहाँ वो कट जाता है, कई लगता है जो कितने दूर तक घसीटा भी जाता है। तो एक सोने की चेन के लिए अपनी जान को दांव पे नहीं लगाएंगे। तो कई महिलाओं ने सोने की ये चेन पहनने की इच्छा भी अब जाहिर नहीं की है। जिनके साथ घटना घटी वो तो और कहे जो सोने की चेन पहनने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरह से कहे जो पटना की पुलिसिंग, और पटना के सीनियर एसपी मॉर्निंग में निकलते भी हैं, कई थानों में उन्होंने गश्ती भी चेक किया, और खासकर जिन थाना क्षेत्रों का हमने नाम लिया है, लगभग उन थाना क्षेत्रों में पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा ने घूमा है, लोगों को देखा है, थाना का कामकाज देखा है, गश्ती देखा है। उस गश्ती से कई जगह संतुष्ट दिखे, कई जगह उन्होंने लोगों को डांट भी पिलाई। उसके बाद सिटी एसपी जो सेंट्रल है स्वीटी शेरावत, वो भी सीनियर एसपी के पद चिन्हों पर चलते हुए कैमरे के साथ थाना घूमी भी, फोटो भी खिंचवाई, थाना के बाहर खड़े होकर के, पेट्रोलिंग गाड़ी के पास खड़े होकर के। लेकिन इन घटनाओं में कोई कमी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि इन घटनाओं को एक साफ कहें जो एक तरह से जो चोर कहें, झपट्टा मार कहें, लुटेरे कहें, उन्होंने सॉफ्ट टारगेट बना लिया है पिन पॉइंट जगह पे। जब पटना पुलिस को पता है जो इन जगहों पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, किसी पार्क के पास, सुनसान जगहों पे, अटल पथ पे, मेरीन ड्राइव पे, और कंकड़बाग के इलाके में कहें जो मेदांता के पिछले रोड में, स्टेडियम और मेदांता के बीच वाला रोड जो है उस पे, या कहें जो गंगा देवी के पास, इन सब के बावजूद भी अगर पुलिस चौकन्नी नहीं होती है, तो या तो कहें जो पुलिस ने अपने आप को न्यूट्रल मोड में डाल दिया है। कहें जो न्यूट्रल मोड में गाड़ी तभी आती है तो मतलब पटना पुलिस अब कहें जो ड्यूटी कर रही है, जिस कॉर्पोरेट हाउस में जिस तरह ड्यूटी होती है, जो 10 से 5, 10 से 6, 2 से 10, मतलब उस टाइप की कॉर्पोरेट ड्यूटी करने में पटना पुलिस के जवान, अधिकारी
इवन कहे जो बड़े पुलिस पदाधिकारी भी लगेंगे। अब पटना पुलिस के अधिकारी पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से लोगों का मकान गिरा रही है। पटना पुलिस के लोगों को, पटना पुलिस के एक खास थानेदार को जब इन्फॉर्म किया जाता है, जो एक मकान में धड़ल्ले से शराब वहां पे लोग रात भर पीते हैं, क्योंकि शराब पीना मना है बिहार में, वहां पे देर रात तक वहां पे शोरगुल, हो हल्ला हंगामा, लड़कियों के साथ वहां पे कहें जो एक तरह से नाच गाना। जब उसके अपार्टमेंट के लोग जब थाने में शिकायत भी करते हैं, थानेदार कुछ नहीं करते हैं, थानेदार वहां तक पहुंचते भी नहीं है। मतलब कहें जो एक तरह से थाना, लेकिन जब कोई बड़ी घटना घट जाएगी तो थानेदार क्या कहे, थाना पूरा आके कहेगा जो आपने पहले क्यों नहीं बताया, जब आपको जानकारी थी, लेकिन जब पहले बता रहे हैं तो थाना एक्शन में नहीं है। तो एक तरह से कहें जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो एक तरह से, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है जो थानेदार जब किस थाने में पोस्टिंग होती है तो वहां पहले से मौजूद जो लोग रहते हैं, जो सरिस्ता में मुंशी रहते हैं, जो वायरलेस बाबू रहते हैं, जो वायरलेस पे जो मैसेज को आदान प्रदान करते हैं, उन सबसे पहला प्रश्न यह रहता है जो थाना चलता कैसे है। थाना चलने का मतलब दर्शक आप समझ गए होंगे, जो थाना का चाय पानी कैसे चलता है, क्योंकि 175 या 210 लीटर ही पेट्रोल या डीजल मिलता है थाने की एक गाड़ी को, लेकिन जितना बड़ा चौहद्दी है वो 210 लीटर में वो पूरा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से आप उसके जुगाड़ करते हैं। कोई मतलब स्टेशनरी के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई आगंतुक के लिए, कोई गेस्ट के लिए कुछ नहीं है। तो वैसे में सबसे पहला प्रश्न यही होता है किसी भी थानेदार का, थाने में कमान संभालने के बाद, थाना चलता कैसे है, थाना कैसे चल रहा है। अगर उनको संतुष्ट जवाब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर मतलब कहे जो अब 94 बैच के थानेदार अब पूरे बिहार में अब कहीं नहीं है, शायद कहीं नहीं है, एक आध दो जिला में है जो मेरी जानकारी में है। अब पूरे बिहार पे कब्जा हो गया है 2009 बैच का, और कहीं कहीं 2018 बैच के लोग हैं। तो वैसी स्थिति में जहां पर 2009 बैच के हैं और उनको अचानक 2024 में उनकी पोस्टिंग हुई है थानेदार के रूप में, इंस्पेक्टर बने हैं थानेदार के रूप में, तो बहुत सारे लोगों को तो अभी चौहद्दी समझने में ही समय लग रहा है, चौहद्दी समझ में नहीं पा रहे हैं। और इस तरह की घटना जो राजधानी में हो रही है उसको लेकर के पटना पुलिस के लोग जो है, जो सीनियर अधिकारी हैं और पटेल भवन में बैठे हुए अधिकारी हैं, इस पर जरूर मंथन कर रहे होंगे जो आखिर इन चीजों को रोका कैसे। और कोई ऐसी घटना या दुर्घटना नहीं है जो पटना पुलिस नहीं, पुलिस चाह ले तो रोक नहीं सकती है। एक बहुत पुरानी घटना है, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, पाटलिपुत्रा में एक अखबार के संपादक के यहाँ चोरी हुआ था, भयंकर चोरी हुआ था। और उस समय पाटलिपुत्रा के इंस्पेक्टर थे अजीत सिंह। लालू प्रसाद यादव ने उस समय के डीएसपी और थानेदार को बुला के कहा जो 24 घंटे के अंदर इनका सामान बरामद होना चाहिए। अब देखिए पुलिस चाह ले तो क्या नहीं कर ले, 24 घंटे के अंदर एक एक सामान बरामद कर लिया गया। यानी कि इसका मतलब पुलिस अगर इच्छा से, अगर पुलिस चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। ऐसी बात नहीं है जो इन 10 थाना क्षेत्रों में जो स्नैचर है वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्नैचर जहां अगर उस पर साइंटिफिक तरीके से काम किया जाए, जो अगर पुलिस वो चेन छीनता है किस दिशा में भागता है और वो दिशा, और दूसरे थाना क्षेत्र के लोग किस दिशा में भागते हैं, और सब थाना क्षेत्र का अगर भागने की दिशा को अगर एक किया जाए तो कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट मिलेगा। तो वैसी स्थिति में 10 दिन तक लोग आगे पीछे करते हैं। सोने के चेन का जो वादी है, जो कंप्लेनेंट है, उसको 5 बार थाने पे बुलाया जाता है, 5 बार आईओ जाके उनसे मिलता है, 10 दिन तक उसकी गहमा गहमी रहती है। 11वां दिन एक हादसा हो जाता है उसका, मतलब कहें जो वो स्वाहा। फिर उसका दूसरे घटना घटती है, फिर तीसरी घटना घटती है, तो सोना का चेन बरामद तो नहीं होता है। हाँ, मोबाइल जरूर बरामद हो रहा है, झपट्टा मारा कि या गिर गया या छूट गया तो उसके IMEI के नंबर के माध्यम से ये सर्विलांस करके मोबाइल बरामद करके कहें जो ऑपरेशन मुस्कान एक बिहार पुलिस ने चलाया है, और ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को मोबाइल वापस किया जाता है, गिरा हुआ, चोरी हुआ, छीना हुआ वो हो जाता है। और ऑपरेशन मुस्कान के समय हमको नहीं लगता है जो आज तक जितनी तस्वीरें ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल लौटाने के दौरान विभिन्न जिलों के एसपी ने खिंचवाई है, उतनी तस्वीर शायद उनके अपने मतलब कहें जो अपने घर के एल्बम में भी नहीं होगी, क्योंकि एक एक करके मोबाइल वापस किया जाता है।
अब एक एक दिन में 174 मोबाइल, कहीं 225 मोबाइल, कहीं 75 मोबाइल। पहले ये एसपी लेवल पे होता था, अब ये थाने लेवल पे होने लगा। लेकिन चैन ने जरूर पटना पुलिस का चैन छीन लिया है, क्योंकि पटना पुलिस बेचैन है, और जब तक ये बेचैन रहेंगे, ये ठीक है राजीव मिश्रा डीआईजी बनने के बाद भी 1 साल तक रहे पटना में, अब उनके जाने का समय भी हो गया है, उनकी म्याद अब शायद खत्म होने वाली है पटना में, अब वो कहीं डीआईजी के रूम में पोस्ट होंगे। लेकिन जब याद किए जाएंगे तो उनका जो अंतिम साल था, अंतिम 6 महीना, लोग यही कहेगा कि सोने के चेन छीनना और मोबाइल छीनने के दौरान मतलब पटना पुलिस गोल्ड मेडल हासिल किया। जिस तरह से सोना का चेन छीना जा रहा है, मोबाइल छीना जा रहा है, सेंधमारी हो रही है, लूट हो रहा है, शोरूम में लूट हो रहा है, उससे अंतिम जो समय रहा, अंतिम 6 महीना राजीव मिश्रा का, वो एक तरह से याद लोग करेंगे। और याद वो लोग करेंगे, वो महिलाएं करेंगी जिनको किसी ने गिफ्ट दिया होगा सोने का चेन, शादी के सालगिरह पे पति ने दिया होगा, हो सकता है उनके फादर इन लॉ ने दिया होगा, फादर ने दिया होगा, किसी ने अपने मेहनत से कमाया होगा वह सोने का चेन, किसी को गिफ्ट। तो वो उन महिलाएं जरूर याद करेंगी पटना की पुलिसिंग को और पटना के सीनियर एसपी को, जो किस तरह से उनका चेन छीना गया और चेन छीनने से बेचैन होती गई पटना पुलिस। दर्शकों, दीजिए इजाजत, आप अपना कमेंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दें।